हेलो एंड वेलकम अगेन टू दिस न्यू ब्लॉग। आज मैंने सोचा थोड़ी सी आप लोगों से गपशप की जाए। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि मैंने भिंडियाँ जो ख़रीदी थी बहुत फ्रेश थी। पीछे के ब्लॉग्स में देख सकते हो आप, मैंने जो ख़रीदी थी भिंडियाँ, तो वही मैं अभी काटने जा रही हूँ। पहले मैंने इन भिंडियों को जमा लिया ऐसे करके। अब मैं एक बार में उनके टिप को कट करूँगी, फिर मैं लास्ट में जो उसका टेल है ना भिंडी का, उसको कट नहीं करूँगी क्योंकि भिंडी बहुत ही फ्रेश है, तो वो वाला पार्ट भी ईटेबल मतलब एडिबल होगा इसलिए। तो अब मुझे बात यही करनी है, वैसे मैं ये वॉइस ओवर दे रही हूँ तो मैं यही बात करना चाह रही हूँ कि जो आजकल ये बहुत ज़्यादा फेमिनिज़म चला है ना, तो उसके कारण जो रियल वुमेन या गर्ल्स के साथ रियल क्रूएलिटी हो रही होगी या वायलेंस हो रहा होगा, वो ओवरलुक हो जा रहा है। क्योंकि सो कॉल्ड फेमिनिस्ट जो बताते हैं खुद को, वो तो मुझे नहीं पता कि किस हद तक कितना वर्क कर रहे हैं। रियल जो परेशान औरतें होती हैं, खासकर इंडिया में और भी कुछ देशों में हो सकता है, मुझे नहीं पता, इंडिया का ही मुझे पता है। मेरे आसपास भी मैं देख रही हूँ, तो उन तक मदद कहाँ पहुँचती है, नहीं पहुँच पाती है। तो मैंने यही नोट किया है कि वो बेचारे जो भी लेडीज़ हैं या गर्ल्स हैं, वो बहुत परेशान होती हैं और उनकी मदद के लिए कोई नहीं आता है। और ये बिल्कुल एकदम देखा हुआ ही किस्सा है, चाहे वो हमारे घर में मेड आते हैं या मैंने मेरे वर्क प्लेस में देखा है, मैंने देखा है, मतलब ये रियल स्टोरी है। और मतलब कोई उनकी हेल्प कर ही नहीं रहा, क्योंकि अगर वो सामने जाते हैं तो वो फेमिनिज़म और ये बोल के उनकी बातों को झुठला दिया जाता है। सब लोग यही सोचते हैं कि ये भी सो कॉल्ड झूठा केस बना के अपने हस्बैंड या अपने ससुराल वालों को फंसाना चाहते हैं। तो अगर सही में कोई मतलब गिल्टी है, कोई सही में क्राइम हो रहा है किसी लेडीज़ के साथ, वुमेन के साथ, तो वो तो पनिश्ड होते ही नहीं है। उनको भी फिज़िकली अब्यूज़ किया जाता है, मेंटली अब्यूज़ किया जाता है, फाइनेंशियली अब्यूज़ किया जाता है, उन तक हेल्प ही नहीं पहुंचती और ये चलता रहता है। कुछ औरतें तो चुपचाप सहन कर लेती ये सोच के कि उनके बच्चों का या उनका क्या होगा, क्योंकि वो अगर वो पढ़ी लिखी भी हैं तो शायद जॉब नहीं मिलता होगा, या समाज के डर से, या बच्चों के खातिर। तो ये चलता ही रहता है, ये उत्पीड़न जो बोलते हैं ना, हिंदी वर्ड है, तो ये चलता ही रहता और कुछ भी इसका कोई उपाय नहीं है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा शेयर करूं, क्योंकि नारी शक्ति की बहुत ज़रूरत होती है, पूरे वर्ल्ड को नारी शक्ति की ज़रूरत है। अगर वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम में ही घिरी रहेंगी तो फिर वो अपने बच्चों का या समाज का भला कैसे कर पाएंगे ना, क्योंकि वही टीचर ज़्यादा से ज़्यादा विमेन ही टीचर्स होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि औरतों को या लड़कियों को शादी से पहले थोड़ा बहुत फाइनेंशियल डिपेंड अपने ऊपर हो जाना चाहिए, पैरों में खड़े हो जाना चाहिए कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आए तो वो अपना जो भी परिस्थिति का सामना करने के लिए ना पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि वो अपने पैरों में खड़ी हो जाए। और यहाँ पे मेरी भिंडी कट चुकी है और मैं ये ब्रोकली मैंने ख़रीदा था, हरी गोभी जिसको मेरा सब्ज़ी वाला भैया बोलता है, तो ये ब्रोकली भी मैं काट रही हूँ। अब लास्ट सीज़न है ब्रोकली का, तो मैंने सोचा बना लूँ। 2 ब्रोकली मैंने ली थी 15 रुपीज़ का, तो 30 रुपीज़ टोटल। तो ये मैं काट के रख लूँगी और अच्छे से धोऊँगी, क्योंकि गोभियों को अच्छे से धोना चाहिए, उसके अंदर केमिकल्स होते ही हैं, फर्टिलाइज़र्स आजकल केमिकली बहुत यूज़ होता है, केमिकल फर्टिलाइज़र्स। तो फ़िलहाल मैं ये पूरा कट करके रख रही हूँ और धो के अच्छे से फिर मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ अब आप लोगों के साथ। तो जो मैंने बोला प्लीज़ उसका कुछ कमेंट करके बताना कि आप लोग भी अपने आसपास कुछ देख रहे हो, किसी की हेल्प कर सकते हो तो कर दीजिए, बिना अपने आप को परेशान किए हुए, अपने आप को मतलब बचाते हुए। ऐसा ना हो कि अगर किसी की मदद करने जा रहे हैं और खुद ही फंस जा रहे हैं, तो डिस्क्रीट होके काम करना चाहिए। तो अब ये देखिए, मैंने थोड़े से तेल में, नॉन स्टिक में थोड़ा सा तेल डाला, ज़ीरा डाला और भिंडी डाल दी जो मैंने काटी थी। यहाँ मैंने प्याज, लहसुन और कुछ भी नहीं डाला हुआ है। सिंपल भिंडी का एक फ्लेवर आएगा, क्योंकि अगर प्याज लहसुन डाल देंगे तो फ्लेवर थोड़ा दब जाता है। ये भिंडी बहुत फ्रेश थी। तो अब मैं नमक और हल्दी डाल रही हूँ यहाँ पे और स्टर फ्राई कर रही हूँ। कहते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स को आप अगर ढक के बनाओगे तो उसका कलर ही चला जाता है, और ये ट्रू है।
पर नहीं ढक के बनाओगे तो टाइम बहुत लगता है और कभी कभी गलता भी नहीं है, थोड़ा सा ड्राई बन जाता है। तो थोड़ा सा ढका, थोड़ा सा खोला, थोड़ा सा ढका, थोड़ा सा खोला, ऐसे करके आप बना सकते हो। फ़िलहाल मैं ये थोड़ी देर के लिए इसको ढाँक दूँगी और मतलब ढक कर जल्दी से हटा दूँगी, तो ये ज़्यादा उसका ग्रीननेस ख़त्म नहीं होगा। पर फ़िलहाल ये मेरी सब्ज़ी में कम ग्रीन ही दिख रहा है मुझे, मैंने लगता है ज़्यादा देर ढक दिया था। एनीवे सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, पर फिर भी देखो आप, मैंने कितना कम ऑयल डाला था, फिर भी काफ़ी ऑयल निकल रहा है। तो भिंडी कुछ उन वेजिटेबल्स में से है जो ऑयल को वापस फेंकता है सब्ज़ी बनने के बाद। तो ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए, कम ही डालना चाहिए, कभी कभार ठीक है, चलता है। फ़िलहाल ये भिंडी देखो मैं थोड़ी सा और उसको क्रिस्पी कर ही रही हूँ जब वो हो ही चुका है। ये एक्चुअली दाल चावल के साथ भिंडी, ये वाली जो मैंने बताई रेसिपी, बहुत ही यम्मी लगती है। हमारे यहाँ सभी पसंद करते हैं ये वाली भिंडी जो आप देख रहे हो। अब ये मैंने जूम इन कर दिया हुआ है, आप देखो कितनी यम्मी लग रही है ना। भूख लगी आई होगी आप लोग को मेरा ब्लॉग देखते देखते। अब मैं आपको ये रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ब्रोकली की। सेम ही उसी पैन में मैंने जो तेल था उसमें मैंने ज़ीरा भी नहीं डाला, ज़रा सा तेल डाला और ब्रोकली जो मैंने धो के काट के अच्छे से रखी हुई है वो मैंने डाल दिया। इसके साथ भी वही है, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स आप बिना ढक के बनाओगे तो कलर मेंटेन होगा और नॉन ग्रीन वेजिटेबल्स को आप ढक के बना सकते हो। तो ये मैं इसको भी स्टर फ्राई कर रही हूँ। इसके साथ ब्रोकली के साथ हम बहुत सारी रेसिपी बना सकते हैं। फिलहाल इसका बेस्ट मुझे लगता है जब हम इसमें अजवाइन का तड़का डाल के बनाते हैं तो, पर मैंने नहीं डाला अजवाइन का तड़का क्योंकि मैं शूट कर रही थी और मैं भूल गई, तो मैंने डायरेक्ट डाल दिया। फिर मैंने फिर इसमें नमक डाला है। पर ये बन के तैयार हुआ था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था खाने में। हल्का सा मैंने हल्दी डाल दिया, मेरी हैबिट है हल्दी मैं डाल ही देती हूँ, उससे थोड़ा सा कलर डिफरेंट हो जाता है, पर क्या कर सकते हैं, हैबिट है तो डाल दिया। उसके बाद मैं इसमें जो चाइनीज़ बनाने में, नूडल्स बनाने में यूज़ होता है ना, मैं वो सब डालूँगी। तो ये मैंने डाला है क्या डाला है मैंने, अरे मैं एकदम से भूल गई थी मैंने क्या डाला। मैंने सोया सॉस डाला है। सो अब सोया सॉस बहुत मतलब एकदम बहुत ज़्यादा नहीं डालना है जिससे कलर ही चेंज हो जाए, बस उसका फ्लेवर आ जाता है डालने से। सोया सॉस डाला है। उसके बाद मैं चिली सॉस भी डालूँगी और रेड सॉस भी डाल सकते हो, पर बहुत ज़्यादा रेड सॉस से वो ब्रोकली का पूरा फ्लेवर चला जाता, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा चिली सॉस डाल रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें चाइनीज़ फ्लेवर देती है, तो ब्रोकली भी एक तरह से मुझे लगता है उसी कैटेगरी में ही आ जाता है, नॉन इंडियन मुझे लगता है, क्योंकि मैंने बचपन में कभी ब्रोकली ना देखी है, ना सुनी है, ना खाई है। अब मैं इसको ढाँक तो रही हूँ, लेकिन मैंने इसकी लिड को थोड़ा सा खुला रखने का सोचा। उसके अंदर मैंने वो चलाने वाला जो करछुल है ना वो, और सो इससे थोड़ा सा ग्रीन कलर मैंने बचाने की कोशिश की। आप देख सकते हो ग्रीन कलर बच गया। तो ये कलर ऑब्सेशन मुझे है क्योंकि वो देखने में अच्छा लगता है ना खाते टाइम। ये देखो बन गया है, तो ये काफ़ी क्रिस्पी बना है। मेयोनीज़ सॉस होता तो और मज़ा आ जाता खाने में, पर नहीं है मेरे पास अभी मेयोनीज़ सॉस। अब मैंने एक छोटा सा अचार, थोड़ा सा अचार बनाया नींबू का, मैं बताऊंगी इसमें क्या क्या है, वो मैं धूप में रखने जा रही हूँ। ये मैंने एक विंडो में जहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आ रही थी मैंने रखा, फिर मुझे एहसास हुआ कि बहुत ज़्यादा धूप है बाहर। ये मेरा प्लांट जो मैं हर वीडियो में दिखा रही हूँ अब थोड़ा सा और बड़ा हो गया है। ये एक्चुअली क्लाइंबर है, तो इसके साथ मुझे इसको या तो बांधना पड़ेगा या मुझे एक स्टिक लगाना पड़ेगा। फ़िलहाल ये रोज़ 2-3 फूल दे रहा है, पर मैं इसका वीडियो निकालना भूल जाती हूँ। मैं सुबह उठ के डायरेक्ट इसके फूल तोड़ के गॉड को चढ़ा देती हूँ, भगवान को। ये पता नहीं कौन सा प्लांट है, पर अच्छे से खिल रहा है, मुझे कोई बता देना। अब आप देख सकते हो ये धूप बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, अगर आप यहाँ पे नंगे पैर रख दो ना तो ब्लिस्टर्स आ जाएंगे। तो गर्मियाँ तो आ ही गई है। अब मैं एक अच्छी चीज़ शेयर करने जा रही हूँ। आप लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हो उनके लिए ये वाली बुक बहुत अच्छी रहेगी, बेटर इंग्लिश। इस बुक का नाम जैसे आप देख ही रहे हो, नॉर्मन लुइस, ये बहुत फेमस राइटर हैं। इन्होंने वर्ड पावर मेड ईजी भी एक बुक लिखा हुआ है, वो भी आप ख़रीद सकते हो। ये फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन में मिल जाएगा और इसकी चार्जेस ज़्यादा नहीं है। इसमें बहुत ईजीली ग्रामर को समझाया गया है, थोड़ा सा नॉन क्लासिक वे में समझाया गया है। डे टू डे लाइफ में कैसे आप
क्या वर्ड यूज़ करते हो, कैसे आपको यूज़ करना है और क्या छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। जैसे इंग्लिश जब हम बोलते हैं तो समझ में आ जाता है सुनने से ही कि कुछ वर्ड हमको यहाँ लगाना है, कुछ नहीं लगाना है। तो ये सब बुक में कवर किया है। जब ये बुक आपकी ख़त्म हो जाएगी तब आप देखोगे कि आप ग्रामर में काफ़ी प्रो एडवांस लेवल में चले गए हो। तो मेरे ब्लॉग को यूँ ही सपोर्ट करते रहना है। स्टे ट्यून्ड। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिया तो शेयर कर देना और कमेंट कर लेना।